नानी ने मेरे बाल बनाया भाई। मुझको को ताऊ देखो कैसे दे रहे। गिफ्ट लाया हूँ। रोया ना करो, रोता क्यों हो? यस, एकदम तबीयत कैसी है? ठीक है पैर? ओए ओए। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट अभी आपके सामने की जा रही है। फिलहाल पिताजी हैं घर के मंदिर में, कर रहे हैं पूजा पाठ। चलिए हम भी चलते हैं मंदिर की तरफ। बाकी दिन भर जो भी होता रहेगा ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो बने रहिए साथ में। गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा। हाँ, कर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अभी ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं और यहाँ पर नाश्ता भी तैयार है पापा का। रात एक्स्ट्रा रोटियां बना के रख दी थी, मैंने तो खैर खाई भी नहीं थी, तो रोटियां रात वाली अभी गर्म की जा रही हैं। कुरकुरा होने दो उसको थोड़ा सा, हो गया हाई नहीं रहेगा फिर। ऊपर पंखा चलता है, नीचे भिंडी सूखती है। भिंडी देखो कैसे खिंचा रखी है धो के ऐसे फैला रखी है। धीरे धीरे फिर तुम। एक बार फिर से मम्मी की ड्यूटी लग चुकी है, आरती के बाल बनाने की, आरती के बाल सुलझाने की। सच बोल रही हूँ, जिस दिन मम्मी ने बोल दिया ना कि आरती अब मैं तेरे बाल नहीं सुलझा रही, अब मैं तेरे बाल नहीं बना सकती हूँ, उसी दिन नेक्स्ट डे ही जाके कटिंग होगी। शायद उसी सेम डे भी हो सकती है जब तक मम्मी पाल रही है, इनको पाल रही है, उसके बाद मेरे बस की नहीं है भाई। उसके बाद कटिंग हो जाएगी। सुपारी सूट मत पहनना भाई साहब, कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, तैयार हो। आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो पापा ने पेपर दिए थे, मतलब जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, ब्लड टेस्ट करवाए थे, वो आज डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए जाना है हमें। उसी उपलक्ष्य में यहाँ बाल बनाए जा रहे हैं बाल तो खैर वैसे भी बनाने ही थे। मैं तो बालों में कंघी लगाती ही नहीं, मैं तो बस ऐसी तोड़ा मरोड़ा ऐसी क्लेचर लगा लिया, हो गया बस। मेरे से नहीं होता ये, बहुत बड़ा कठिन काम है ये। ऐसा करती हूँ आज कि जिथे तू ते ओथे मैं, माँ तेरी जान खावांगे, जे तू नरकां नू जावेंगी, असी भी तेरे नाल जावांगे। मम्मी नरक में तो नहीं जाएगी, मेरी माँ तो स्वर्ग में जाएगी। है ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। जो आपने कर दिया वो सबसे बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा, रोज एक जैसा नहीं करना चाहिए, रोज अलग अलग करना चाहिए। एक और शिका है, मैंने बनाऊंगी जब पहले। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, उसके लिए मेरे को ये क्लिप चुभते हैं यार मेरी खोपड़ी पे। वो बोल रही मेरी माँ ने मेरे बाल नहीं बनाए हैं, मेरे तो बनाए हैं। मेरे नहीं बनाए, नानी ने मेरे बाल बनाए हैं भाई। जब तक मेरे को अक्ल नहीं थी तब तक बनाए मैं नहीं जानती हूँ, और उस बाद मेरी माँ ने मेरे बाल। अगर मुझे वो फोटो मिली ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मम्मी ने मेरी, नानी ने, जब सोनू और मैं घूमने नहीं गए थे मम्मी बदरपुर एक बार, बाइक में गए भाई, मैं और मेरा भाई, तो उसमें मेरे बाल पूरे उलझ गए इतने बुरे तरीके से। मम्मी कह रही मैं नहीं सुलझा रही, बाल उलझा के आ गई। किसने कहा था तेरे को बाल खोल के जाने के लिए? फोन नहीं करके गई थी मैं ऊंची वाली, वो बाइक तेज चलाई उसने, सारे बाल उलझ गए आपस में। नानी कह रही इधर आ मेरे पास। नानी ने मेरे बाल सुलझाए एक एक करके, घंटा लग गया भाई नानी को बाल सुलझाने में। बैठी ही रही मैं भी मजे से, बातें मारती रही नानी के साथ। नानी ने बाल सुलझाए, उसके बाद 2 चुटियां बनाई मेरी, एक इधर एक इधर। अगर वो पिक मिलेगी ना मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया था। गुड़िया दीपा दीदी भी बोल रही थी हमारे तो बाल कभी नहीं बनाए दादी आपने, ये होता है, ये नातनी आ रखी है ना, आरती के बाल बना दिए ऐसा कमेंट भी आ रहा था मेरे को कि हमारे में बोलते हैं जिसमें ज्यादा गुस्सा आता है उसके बाद ज्यादा उलझते हैं करके। मैंने कहा मेरी माँ तो रोज ही बोलती है ये बात, क्या करूं, बना दो खुद, जो मर्जी कर दो। गर्मी हो रही है ना, कुछ नहीं होता, खुद बनाए मैं, खुले बालों में लगते। भट्ट साहब जी आ गए हैं तैयार श्यार होकर, रिपोर्टें लेकर। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैंने बता दिया मम्मी पापा को रिपोर्टें देख के, अब आगे डॉक्टर साहब बताएंगे। वैसे मेरी बताई हुई रिपोर्ट हमेशा सही होती है ना मम्मी, वही निकलता है ना जो मैं बताती हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी तो है भाई। ऐसा बैठा मेरा
हाँ ऐसा ही पेट है आपका। तुम मुंह दे दे। अब ये इसमें नहीं होगा ना कोई। ऐसा पेट है बल मेरा। और किसका पेट है? आपका अल्ट्रासाउंड है तो आप ही का पेट है। अल्ट्रासाउंड वाले सर कह रहे आपका अल्ट्रासाउंड भी हो गया, आपकी मम्मी का भी हो गया, आपके पापा का भी हो गया। मैंने कहा हम घर में 3 ही जन है, तीनों का हो गया सर। और करना है मेरा तो अभी। मेरे को वो भी बोल रहे थे अभी कहीं जॉब कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं, फ्री हूँ। कह रहे जॉब अगर आप करना चाहोगे सबसे पहले यहीं का रखना ऑप्शन। उसी दिन भी बोल रहे थे। हाँ। अरे मैंने कहा जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वो भी बुला ही रहे, आरती आजा आजा करके। अभी मैंने कहा देखते हैं, अभी देखते हैं, जॉब का भी देखते हैं, जल्दी जॉब भी करेंगे। चलो जी, बन गया हेयर स्टाइल। क्या देखो 2 मिनट लगे। ठीक है पापा, कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चले चलो चलो जी। चश्मे तो जी मेरे पास बहुत है, लेकिन जो मेरा फेवरेट वाला चश्मा है वो जलंधर रह गया है। जल्दी ही जलंधर जाएंगे, उस चश्मे को दोबारा से पाएंगे। फिलहाल ये वाला यूज कर रही हूँ, और भी है पर अभी बाहर निकला हुआ है तो ये पहन लेते हैं। चलो जी, ये लिया था हमने मसूरी से। इसकी तारीफ की थी, किसी ने कमेंट में दी थी अच्छा लग रहा है ये वाला शेड आपका। चले फादर साहब। चलो चलो जी, चलो चलिए। ठीक है मम्मी जी, राधे राधे। तो मैं फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। अभी फिलहाल मैं मार्केट में, दुकानें खुल रही हैं, बाजार लगना शुरू हो रहा है, काफी सारी दुकानें बंद हैं। अब गए हैं जी हॉस्पिटल। डॉक्टर को चेक करवाने आए हैं, मूंछों को ताव देखो कैसे दे रहे हैं। ये बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी लाइफ में। आप मेरा नेल आर्ट देखो। चलो चलिए, घर जाते जाते बन लिए जा रहे हैं अभी। प्लास्टिक दे दो अंकल, बारीक वाली। जा रहे हैं जी घर की तरफ वापस। असी तेरे शहर नू सलाम कर चले। लीवर की दवाई दी है, तो खून गाढ़ा हो रहा है उसकी दवाई दी है, और शुगर का तो आपको वहीं दिखाना पड़ेगा जहाँ मैं जॉब करती थी। आ गए हैं जी घर वापस। नेता से के गिफ्ट लाया हूँ। थैंक यू। हैप्पी गर्लफ्रेंड डे। खा लो। आज हैप्पी गर्लफ्रेंड डे है पापा। गर्लफ्रेंड है? हाँ मम्मी आपकी गर्लफ्रेंड है ना, हैप्पी गर्लफ्रेंड डे मना लिया भैया हमने। अच्छा गर्लफ्रेंड डे नहीं है, गर्ल का फांसी लगने वाले डे है। हैप्पी गर्लफ्रेंड डे मेरी गर्लफ्रेंड। थैंक यू। ये प्लास्टिक है, इसमें हुक है। हाँ ये जरूरी चाहिए यार। देखा, मुझे सब याद रहता है आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। हाँ थैंक यू। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखा नहीं तुमने सड़ा हुआ? ये आपके पतिदेव लेके आया, मैं तो स्कूटी से उतरी नहीं, पापा लाए। यार इनका काम ही ये होता है। ये देखिए पूरा गला। क्या गला हो पपीता लाया भाई साहब, आप क्या बात है? अब नहीं लग रही पैसों को आग? चश्मा लगा रखा है, ये भी नहीं कि चश्मा नहीं लगा रखा। यही महाराज जी उतरे थे स्कूटी से नीचे, इन्होंने अपनी पसंद से लिया है। अरे क्या हो रहा है? पूरा गला कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, बल काटो। चलो काटो। जब से गिरीश के खत्म हुए पपीते, उसके बाद अभी खरीदा हमने। आ जा रहा है ये खरीद के, है ना? इतना एक के जाने खाते थे हमें। जाने कहा गए वो दिन पपीते खाते थे। पूरा साल पपीता, पूरा साल पपीता खाया। याद करेंगे, याद करेगी दुनिया हमारा पपीता खाना।
बहुत खाए मैंने, खाए से। सही कह रही है मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी कि पिछले काफी टाइम से उन्होंने पपीता खरीदा ही नहीं था। नहीं मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा, इतने पपीते खा लिए थे। समय समय की बात है। बार बार से इसमें भी नहीं है बीज मम्मी, में भी नहीं है ना? बिना बीज वाला पपीता ही आता है हमारे घर में। हम्म। एक आधे में ही बीज था उस पपीते में भी, इतने पपीते खाए, पपीतों में बीज ही नहीं था उसमें। अच्छा क्या करे, रिपोर्ट कैसी आई, क्या बता रहे डॉक्टर भाई, ये तो बताओ। रिपोर्ट में गड़बड़ है। हाँ है, वो तो पता ही है। हाँ, तो उन्होंने उसमें जो लीवर के टेस्ट करवाए हैं उसकी मेडिसिन दी है, और जो खून गाढ़ा है उसकी मेडिसिन दी है। जो पथरी है उसका, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, एक में 1.5 है, एक में 3 है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अभी इतनी वो जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है ना पथरियाँ। ये तो ये कि अगर दर्द होने लग जाए पेट में तो उसके बारे में सोचा जाए ना, दर्द तो कोई है नहीं। वो पूछा उन्होंने पेट में दर्द है, वो है नहीं इनके कुछ ऐसा। वो तो नहीं। वोमिट वाला सीन भी कभी कभार ही हो रहा है, कौन सा ऐसा कि रोज ही हो रहा है? नहीं नहीं, फिर पूछ रहे थे वो, बताया मैंने। दवाइयाँ दी हैं, दवाइयाँ ले आए। अच्छा। बाकी वगैरह इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि एंडोस्कोपी करवाई जाए। बाकी अगर आपकी इच्छा है, आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। वो तो कहेंगे यार, जब जब जरूरत नहीं है, जब आपके ऊपर है आपको करवानी है कि नहीं करवानी। जरूरी थोड़ी करवाना है, जब आगे देखते हैं क्या बनता है, फिर लगेगा कराना पड़ेगा करके कराएंगे। मम्मी जी बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है, कि अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, खाना हल्का खाना होगा, क्योंकि लीवर में दिक्कत सभी की है। आपका भी फैटी लीवर ही आया था, तो मेरा भी हमेशा आता ही है, पापा का भी है ना। तो खाना हल्का खाना है। वैसे तो परहेज नहीं हो पा रहा, लेकिन पापा का ख्याल रखना है तो करना पड़ेगा। 2 फुलके रोटी इनको, 2 फुलके अपने। मेरे तो है ही 2 फुलके, वो भी मैं तो रात का खाना छोड़ रही हूँ। कल से मैंने रात का खाना छोड़ दिया, कल रात मैंने खाया नहीं था, मैं खाऊंगी ही नहीं। रात का खाना छोड़ दिया है। देना 4-4-5 बार नहीं देना। टाइम पे खाना खाओ, जल्दी खाओ, सोने तक खाना हजम होना चाहिए, और हल्का खाना खाना है, भारी कुछ भी नहीं खाना। आज सबके पिछले काफी समय से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी खाने पे ध्यान दो, मम्मी पापा को भी बोलो डाइट पे ध्यान दे, लेकिन जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना, जब तक सीरियस बात नहीं होती तब तक नहीं मानी जाती बातें। कभी तली वाली चीज नहीं खाई, कभी पापा ने चावल नहीं नहीं खाए। जब चावल बनाए 2 चीज हमेशा बनती थी। ये चावल नहीं खाते थे, खाएंगे भी इतने ले लिए नहीं। अब शुरू किए पापा ने खाने चावल। नहीं, ये पकौड़े खाने। ये है ताकत की दवाई, विटामिन सी और ई। एक गोली। हाँ एक अभी खा लोगे? हाँ खा लो। ये यहाँ से भी मिल जाएगी, बाद में देखेंगे जब खत्म होगी। तो फिर अब ऐसा ही है कि भैया कि हल्का खाना खाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब लातें पड़ रही हैं, रिपोर्ट्स दिख रही हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो अब ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो वैसे तो मैं भी ऐसी हूँ, मम्मी भी ऐसी हैं, पर पापा का ख्याल रखना है तो हमारा ख्याल ऑटोमेटिक रखा जाएगा साथ साथ में, क्योंकि घर में जो बनेगा खाएंगे तो सब वही। तो अब आगे से अच्छी अच्छी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें खाई जाएंगी। तो दोस्तों आप अब सुजेस्ट करना कि ऐसे में क्या खाना चाहिए। दलिया, ओट्स, खिचड़ी, ये 3 चीज़ें तो हैं ही है। उसके अलावा फल में पपीता और अमरूद, ये चीज़ें। अब आम बिल्कुल बंद। अब अगर आम मम्मी आप लेकर आई ना सब्जी मंडी से, घर से बाहर ही निकालूंगी आपको थैले के समेत। अब आम नहीं लेके आने, जो घर में आम है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आम नहीं आएंगे। जब तो है एक एक तो लाएंगे। नहीं लाएंगे। मैं तो खाऊंगी। नहीं खाओगी आप भी, कोई बहुत परफेक्ट नहीं हो, कोई नहीं खाएगा। हाँ तो छूटेगा तो सबका छूटेगा, यही बात है भाई, यूनिटी से काम होगा। ऐसे थोड़ा ना एक खा रहा दूसरा नहीं खाएगा, फिर तो घर में आम आ ही गया तो फिर तो खाया ही जाएगा। नहीं आना, आम नहीं लेके आना। मैं सीरियस हो जाऊँ, मजाक वाली बात नहीं है भाई। 60 के ऊपर के होगा दोनों के दोनों। हंसने वाली कोई बात नहीं। 60 का कुछ नहीं हुई भाभी। जय हो प्रभु। ठीक है, मानती हूँ बात को, ठीक है। आम नहीं लेके आना। नहीं लाओगी, इनको नहीं दूंगी, नहीं लाओगी। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। बनाई जा रही है भिंडी की सब्जी। हाँ जी। भिंडी हमारी पक चुकी है, ऊपर से प्याज ऐड किया जा रहा है अभी। और तुम कैसे बनाते हो ये बताना मेरे को, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ आजकल नया। जैसे आरती बनाती है वैसे आरती की मम्मी बनाती है। आरती ब्लॉग देख रही होगी, आरती तो कमेंट करना अगर ब्लॉग देख रही है, बताना कितने मिलते थे, मैं बता दूंगा वो कितने मिलते थे हमें। बड़े भैया को 10 रुपए महीने की पॉकेट मनी, हमें दिन के दिन मिलते थे 5-5 रुपए। आरती और मेरे में तो 2 रुपए का भी डिफरेंस नहीं था। अभी गिशी भैया का ब्लॉग देख रहे हैं हम,
पहली बात तो भाई साहब को डॉगी ने काट लिया, और मम्मी और मैं ये अभी देख के हंस रहे हैं क्योंकि सेम लात पे काटा है, मेरी भी इधर वाली लात पे ही काटा था डॉगी ने। और मम्मी सावन का महीना ही था, सावन का था, हाँ, पहला सावन का सोमवार। महीना ही पहला था। सोमवार मुझे तो था। पिटबुल ने काटा था भाई, और मेरे पैर में निशान है, इतने बड़े बड़े निशान है मेरे पाँव में, दिखाऊंगी पहला आपको। पहला सोमवार था। पूरे ऐसे को जबाड़ा इतना बड़ा, दो निशान है, इतने दांत डूंगे थे, डूंगे चार- दांत, हाँ चार इतने बड़े। डूंगे डूंगे दांत, हाँ पिटबुल ने। अभी भी पड़ा है। वो जो अभी पुलिस तो- वाले अंकल थे उनका पिटबुल था, आंटी घुमा रही थी, पता नहीं अपने आप ही खड़े ना छेड़ा ना कुछ किया, जाके काट दिया। हमारे मुलाजिम ही थे जेल के। 10 सुबह सुबह मम्मी और मैं जा रहे थे शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। नियम से उस समय मैं जाती थी, सावन के महीने तो पूरी जाती थी, लेकिन सुबह सुबह ही काट लिया था। काटने के बावजूद भी शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा के आई, पूरी लोअर मेरी भर गई ब्लड से। फिर घर वापस आकर फिर हमने टीका लगवाया था, डॉक्टर को दिखाया था। फिर डॉक्टर बाहर गए और थे। कितने दिनों तक तो मैं कॉलेज जा नहीं पाई थी, लात पूरी जाम सी हो गई थी मेरी। फिर प्रॉपर जितने टीके लगते हैं लगवाए थे हम लोगों ने, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, पर टांग सेम है हमारी। और अभी भैया बता रहे हैं पैसों के बारे में कि छोटे होते कितनी पॉकेट मनी मिलती थी। भैया बोल रहे हैं कि आरती और मेरे को बराबर पैसे मिलते थे। बिल्कुल गलत बात, इस बात का मैं बिल्कुल विरोध करूंगी, बराबर कभी नहीं मिले। बड़े भैया को 10 रुपए, ग्रीश को 5 रुपए, मुझे 2 रुपए मिलते थे दोस्तों। और बाद में भी जब तनख्वाह बढ़ी तो बड़े भैया को 50 रुपए, गिशी को 20 रुपए और मुझे 10 रुपए मिलते थे। तो बराबरी का तो कभी भी नहीं हुआ, उसके ध्यान में ही नहीं है शायद। इस बात की गवाह ये दोनों भी बैठे हैं यहाँ पे। हम फिरोजपुर में थे। हम्म तू बहुत छोटी थी। हम्म तू साल की होगी, साल 2 साल की थी उस टाइम। मेरा बर्थ फिरोजपुर का है दोस्तों। हाँ, 2 साल की थी, 2 साल 2 ढाई साल से ऐसी होगी। हम्म उस टाइम मैं 1 रुपया देती थी रोज। दोनों भाइयों को। हाँ, एक दिन उसमें मुझे 1 रुपया नहीं मिलता था। तेरे को भी मिलता था, सबको मैं देती 2 थी। साल की थी तब भी देते थे। 2 ढाई साल की थी जब तू स्कूल भेज दिया था बच्चों के साथ। अच्छा, 2.5 हाँ मैं साल जिद करती थी दोनों भाई स्कूल जा रहे हैं मुझे भी भेजो। हाँ, हम्म उस टाइम तो कमी थी वो, इनको ही देती थी मेरे ख्याल। तू नहीं जाती। तू मैं वही तो कह रही हाँ। हूँ, 2 ढाई साल के बच्चा क्या पैसा तेरे को मांगेगा, नहीं क्या पता दोगे। था। हाँ। इनको मैं 1 रुपया देती थी रोज। 1 रुपया रोज देती थी। उसने देख लिया मेरे को, रवि रवि कहते थे उसके बेटे को। उसकी मम्मी ने देख लिया, कह रही राकेश की मम्मी इधर आओ, रवि की मम्मी इधर आओ। मैंने हाँ, कह रही ये गलत बात है तुम्हारी, 1 रुपया मत दिया करो बच्चों को। कहते इनको पैसे नहीं देना, इनको चीज ला के दे दो रुपये की। देख लो महीने में जब तुम 1 रुपया भी दे 30 एक के देगा, 30 एक के 60 रुपये हो जाता है। वही तुम चीज ला के दो बच्चों को, बिस्कुट रखो, कोई अच्छी चीज रखो, बच्चों को वो देना। ये नहीं दे, सेब ले आओ, एक सेब दे दो, एक केला दे दो, पैसे नहीं देना आज से बच्चों को। ये आदत गलती होती है, जब बच्चों को नहीं दोगे बच्चे चोरी करेंगे। होशियार थी। इनका ठीक है, उस बार मैंने देना बंद कर दिया। तू तो उस टाइम जाती भी नहीं थी स्कूल, तू छोटी थी। तो उसके बाद जब हम सेंट्रल जेल का मुझे याद है, तो मम्मी हमें कभी 2-2 4-4 बिस्किट्स दे के भेजती थी, है ना। और ड्राई फ्रूट तो हमारे कभी बंद नहीं हुए, ड्राई फ्रूट में बाकी खा लेती थी, बादाम में पॉकेट में रख के लेके जाती थी साथ में। चाहे इतने पैसे नहीं दिए तुम लोगों को, तुम्हारा खाने का पूरा ध्यान धरा पापा ने। हाँ। तो ये करी, जब तक छोटे छोटे थे पापा क्या करते थे, क्या जब नहीं खा सकते थे बच्चे, दान नहीं होते थे, हाँ। और वह रोज का काम ही ठहरे वो उसी के लिए रखा था। उसमें डालना, सिलवट्टा। हाँ, उसमें मलाई कुंडी डालनी। सोटा था। हाँ। हाँ, उसमें मलाई डालनी, फिर चटाना तुमको। जब छोटे छोटे थे पीस पीस के पीस कूट-कूट पीस के उनको चटाते थे। कभी थूक देता था, कभी खा लेता था ना, कभी केले बंद करे इसके। हमेशा जितना वो क्योंकि पापा बोलते थे कि ये चीजें ड्राई फ्रूट पीस के खिलाओ बच्चों को, बच्चे तोते जैसे बोलेंगे। देखो ब्लॉगर बन गए पापा। तोता जैसे बोलते तो तोते जैसे बोल रहे, देखो ठीक ब्लॉगर है। बन गए। गिरीश ठीक कहता है, पौड़ वो नहीं मिली, पर खाने की कोई कमी नहीं करी। हमारा कोई बचाया नहीं, हमने कुछ करा। उस टाइम भी मिलते थे, अभी भी वही चीज है, अभी भी फिक्के ही मिलते हैं। उस टाइम सारी परिवार को 2-2 3-3 दाने होते थे। अब बढ़ गए हैं पापा, 6-6 दाने हो गए हैं बादाम के। तो ऐसा सा है, मतलब पैसों का तो शुरू से ऐसा ही रहा। पैसे से ज्यादा घर वालों ने हमारा ताल्लुक रखा नहीं, दूरी रखते थे पैसों से। मम्मी चीजी खिला देंगी, दिला देंगी, सारा कुछ, लेकिन वैसे नहीं। कोई चीज की कमी नहीं थी किसी चीज। लेकिन पैसा नहीं मिलता था दोस्तों, पैसा नहीं मिलता मिलता। था। लोगों की तरह पैसे, कपड़े भी छोल छोली पहन, मेरी ये भी नहीं होते थे। खाने पीने में मतलब पूरा ध्यान था, पूरा ध्यान इस होता है बच्चे का तंदुरुस्ती सही हो। कब तक मुझे आज भी याद है, जब भी भैया उस दिन आए राखी बंधवाने, भैया ने राखी बंधवाई मेरे से, तो भैया ने वो पैसे देना अलग से, वो पैसे भी संभाल के रखूंगी मैं, जैसे मैंने गिची के संभाल के रखे हुए हैं। तो गिची ने 2 रुपए का सिक्का था वो आई थिंक, और एक सौंफ का पैकेट मुझे दिया था। वो उससे पहले जैसे मम्मी और पापा ने दे दिए 50 रुपए दे दिए या 100 रुपए दे दिए, है ना, वो पैसे मेरे गुल्लक में गए। और वो जो पैसे थे, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किसी ने अपनी पॉकेट मनी से बचा के मुझे दिए थे, और वो सिक्का अभी तक मैंने संभाल रखा है उस याद में। और वो सौंफ का पैकेट, सौंफ खा ली थी, पैकेट रखा हुआ है।
मेरे बक्से में ऐसी मेरी बचपन की यादें बहुत सारी रखी हुई है। इनके जनेऊ के बाल भी संभाल रखे हैं, मैंने दिखाया भी था शायद, मैंने बक्सा शेयर किया था आपके साथ। तो ऐसी सी चीजें हैं, बचपन की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे दिन थे, कैसे हम लोग लड़ते थे झगड़ते थे आपस में। लेकिन चलो जो भी है, जैसा भी अपनी अपनी जगह पे आज सबसे। तुम्हारी भाई एक बार ना पापा स्कूल में आए थे, पता नहीं क्यों आए थे, हमारे रिपोर्ट कार्ड ही देखने आए थे शायद। तो फिर जाते हुए पापा ना गिशी को पैसे दे गए थे, 5 रुपए दे के गए थे कि 3 तू रख लेना, 2 आरती को दे देना करके। उसके बाद हम घर को आ गए। उस समय क्या होता था, साइकिल मुझे चलानी आती नहीं थी, या तो मैं बड़े भैया के साथ साइकिल पे बैठ के आती थी, मेरा बैग गिशी लेके आता था, या फिर गिशी मेरे को लेके आता था, बैग भैया लेके आते थे। होगी। तो उसके बाद हम लोग, हाँ पटियाला की बात है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर आ गए तो पापा ने पूछा कि क्या खाया फिर बिट्टू तूने पैसों का, 2 रुपए दे के आया था, मैं क्या खाया, मैंने कौन से 2 रुपए, मुझे तो दिए नहीं, गिशी 5 के 5 खा गया, मेरे को दिए ही नहीं उसने। पापा ने सूता पकड़ के ग्रीश ने इतनी मार खा रही है ना बचपन पापा के हाथ से। पापा पहले बहुत खतरनाक होते थे, आज ये जो पापा है ना, आज ऐसे लगता है कि पापा नहीं है, फ्रेंड ही है हमारे। पापा तो जो बचपन में होते थे ना भाई साहब, पापा का ऐसा खौफ था, अगर पापा यहाँ सोफे में यहाँ बैठे हैं ना, तो हम बाहर वाले कमरे में, पापा बाहर वाले कमरे में, हम छत में, पापा छत में, हम अंदर वाले रूम में। पापा के बराबर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। पापा को देख के कांपते थे। ग्रीश सबसे ज्यादा कांपता था क्योंकि पढ़ाई में कमजोर था ग्रीश। एक बार समोसे आए थे, कैसा हो गया? एक बार समोसे समोसे अगर में 10 रुपए के 3 समोसे आने वाले हुए, उससे नहीं 10 के 4 5 के 2 आते थे। 10 रुपए के समोसे आए, पापा आ गए ड्यूटी से, मम्मी ने समोसा, मम्मी रसोई में खाना बना रही थी, मम्मी ने पतीले के नीचे समोसा छुपा दिया अपना, ये दोनों भाई टंकी पे ऊपर चढ़ गए समोसा खाने के लिए, क्योंकि पापा तला फला खाते नहीं थे और ना वो हमें अलाउड करते थे खाना। क्या गंद कचार खा रहे हो क्या? अब अगर उस समय के पापा अभी भी वैसी सख्ती बना के रखते ना, तो आज रिपोर्टें सारी सही आती। मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसे हो? प्रणाम। हाँ जीते रहो बेटा, सौभाग्यवती और खुश रहो जिंदगी में, तुम लोग खुश रहो सब। आज तुम्हारा ब्लॉग देखा मैंने, अभी ब्लॉग में कह रहे थे ना तबीयत जैसी नहीं हो रही करके। तबीयत ठीक नहीं है, खाते खाते ही उल्टी हो जाती है, पता ही नहीं लगता, 2 मिनट खाना दूसरी की भी नखानी हो जा रही है। अरे वो उसके उसके वजह से हो रही उल्टी, मुझे भी बहुत उल्टी हो रही थी। ये वो पथरी पथरी जो है ना, पथरी। हाँ, पित्त में वो कह रहे ना, गुर्दू का कह रहे हैं दोनों पासे। हाँ हाँ, गुर्दू का दर्द हो जाती है, उसकी दवाई तो पिघलने की ना, क्या कहते हैं, ये उल्टी हुई होती है, उल्टी बहुत होती है, दर्द भी हो रहा होगा पेट में, उल्टी भी होती है। दर्द तो अभी तक कह रहे मेरे को दर्द कुछ महसूस ही नहीं हो रही है, कह रहे मेरे को दर्द हुई नहीं, कह रहे पर उल्टी इनको हो गए, 6 महीने हो गए करीब करीब। बुआ ने ब्लॉग में देखा होगा पापा की तबीयत खराब है। अब अचानक ही पता ही नहीं लगता है, कहेंगे मेरे को थोड़ी थोड़ी देना, भूख जा काटे कौन तो लगा, थोड़ी सी जैसे खाया, चावल जो बना रखे थे मैंने, एकदम ही उल्टी कर। चावल भी मत दो, चावल उससे ज्यादा होती है ना। नहीं, चावल में देना ही नहीं, आप यही बोल रहे हैं, चावल अब बंद बस करो हल्का करके। फुल्का ही कर रहे हैं, अब मैंने कहा खाना इनका बहुत हल्का। पापा ने भी 84 का पाठ पढ़ लिया, पकड़ाओ पापा को, बात करेंगे। टाइम में दो ना। बहन को टेंशन होती है भाई की नहीं। दीदी नमस्कार। हाँ जीते रहो खुश रहो, तेरी खूब लंबी उम्र हो। तो लंबी उम्र क्या करनी हो रही है, छोटी ठीक थी उम्र तो, ये शरीर में तकलीफ ना हुए बस। हाँ तकलीफ हो रही ना, तबीयत ठीक नहीं रह रही है तेरी। हाँ दवाई खाना ठीक हो जाएगी। हाँ, दवाई तो लाए हैं, अभी 12-1300 की दवाई लेके आया हूँ। दवाई खाना टाइम से, और खाना भी थोड़ा थोड़ा सा बना, कभी दलिया जैसा बना लो, कभी रोटी बना लो। हाँ हल्का खाना ही खाना होगा। हाँ ऐसे ही करूंगी, कोई खिचड़ी खिचड़ी बना लिया, कभी नमकीन, कभी वो है ना। हाँ हल्का हल्का खाना, अपना ध्यान रखना। रोया ना करो, रोते क्यों हो? रोते क्यों हो, रो के क्या हो रहा है? हाँ। दिल खराब करना अपना भी दूसरे का। बहन को टेंशन होती है भाई की। सही बात है री। कोई बात नहीं, कोई बात। लंच करने के बाद पापा मजे से सो रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी आ गई है मेरे सामने हारने के लिए। मम्मी कौन जीतेगा? मैं जीतूंगी। टन 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 टन, ये मजा आया, ये टन 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 टन, ये तगड़ा मैच फंस गया भाई, कोई भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है।
मेरे लिए यही खुशी होती है। ओहो मेरे मम्मी को जिता दिया, मैंने मम्मी को जिता दिया। Cheers! एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए। मम्मी नींद आई आपको? सोए थे आप? हाँ। मैं तो लेट सोई, वो थोड़ी देर पहले ही सोई होंगी मुझे लगता है। इतने में मैडम जी ने आके उठा दिया, दीदी मेहंदी लगवानी है। काम तो फ्री हो इसलिए मैं कहा चल दीदी कल चल जा। ये अभी जॉब से ही आ रही है, देखो गरीब पाकिस्तानी मेहंदी लगवानी है। एक डिजाइन सा देख के उसमें से लगा रहे हैं हम। रुको आपको डिजाइन भी दिखाते हैं। डिजाइन कुछ ऐसा सा है और हम लगा ऐसा सा रहे हैं। अच्छा या लगा कुछ नहीं? कॉपी हो पा रहा है बताना आप। देखो थोड़ा ठीक लग रहा है तू बता, तेरे हाथ में लग रही है सही है। सोना लग रहा। वहाँ क्या है? पापा अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उनका भी ये चल रहा है। जब प्रॉपर लग जाएगी फिर दिखाऊंगी सही। हाँ। जी जी ये मेरी फेवरेट वाली नमकीन है, चम्मच चढ़ाए वो दे हाथों नाली देसी कलाकार। लो जी मेहंदी लग चुकी है, पीछे करना हाथ। ये देखो जी क्या कलाकारी दिखा दी मैंने आज। आप खुश हैं? बहुत हैप्पी क्लाइंट। हैप्पी। फ्री वाला क्लाइंट। फ्री वाला। क्लाइंट क्लूड कोई नहीं, भाई छोटी बहन है मेरी। ये इसने निकाल रखा था पाकिस्तानी मेहंदी वाला, चल इसका भी शौक पूरा हो गया, मेरी भी प्रैक्टिस होगी। ऐसे लगाती रहूंगी तो लगती रहेगी फिर। हाँ, लगती रहेगी। सावन फूल पत्तियां मनी प्लांट सब लग चुके हैं, अब इन बेलों में पैसे लगेंगे कल सुबह। जितनी भी रकम लगेगी आधी इसकी आधी मेरी, ठीक है। गुलदस्ता। गुलदस्ता बुके सब लगा हुआ है। ये मैडम जी ना चूड़ियां लेकर आई हैं एक्चुअल में सावन में पहनने के लिए, उसके चक्कर में मेहंदी लगाई जा रही है। देखो सावन से सावन की चूड़ियां, हाँ, उसी चक्कर में मैंने पहनी हुई है ये वाली। मेरी दूसरी है कश्मीरी। कश्मीरी भी है मेरे पास, फिर वही पा लेना कल। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फिर? फोटो खिंचाएंगे। क्या बन के आई थी, क्या बन के जा रही है? गुंडा बना के भेज रही हूँ, तो गुंडा। बाय। ध्यान से जाना, घर पहुंच के मैसेज कर देना। आगे आगे हनुमत पीछे भैरो बाबा, आगे आगे हनुमत पीछे भैरो बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का, बीच में भवानी आई रे माँ काल का, अंग मैया के चोला सोहे, अंग मैया के साड़ी सोहे, चुनरी पे बाहर आई रे माँ काल का, चुनरी पे बाहर आई रे माँ काल का, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। और तेरी हथबैत कैसी है, ठीक है पैर? हाँ बढ़िया है, दो नहीं लग गए। अच्छा दो इतनी जल्दी लग गए? अच्छा अच्छा। शाम को आज हम लोग वॉक करने नहीं गए क्योंकि किट्टू के मेहंदी लगा रही थी मैं, उसके बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ किया। दोपहर में जो भिंडी की सब्जी बनाई थी उसके साथ ही मम्मी ने और पापा ने रोटी खा ली। मैंने तो रात का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, जो खाना दोपहर में खाया था बस वही खाया था, और अब रात का खाना खाना नहीं है। और बार बार इस बात का जिक्र मैं आगे ब्लॉग्स में करूंगी भी नहीं। और मम्मी को भी यहाँ पे मैंने मॉडल बना के बिठा दिया है, इनकी भी मेहंदी लगाई है, जो पहले लगाई थी वो मेहंदी उतर गई थी। दिखाना मम्मी। ओए ओए, तो आज मेहंदी डे हो गया। पहले किट्टू को लगा दी, मम्मी के लगा दी। तो ऐसा सा ही रहा आज का हमारा दिन। तो रिपोर्ट्स ठीक तो क्या ही बोलूं, गड़बड़ी है, लेकिन मेडिसिन अब पापा लेंगे। परहेज करना पड़ेगा, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। और शुगर बढ़ने का मेन रीजन भी ये है कि इन्होंने अपने हाथ से दवाई बदल दी, महाराज जी ने, बिन मुझसे बात किए, बिन डॉक्टर से बात किए। तो उस चक्कर में इनकी शुगर, नहीं तो अच्छी भली कंट्रोल चल रही थी इनकी शुगर, इन्होंने डॉक्टर के उधर ही, फिर वो जो सरकारी डॉक्टर थे वो दवाई शुरू, जो सरकारी मेडिसिन होती है वो शुरू कर दी इन्होंने, जो डॉक्टर ने लगवाई थी वो, उससे बिल्कुल कंट्रोल थी शुगर, आपको भी पता है इस चीज का। मेन बात ये है कि दवाइयां भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप परहेज नहीं कर रहे तो। मेन बात तो यही होता है कि खाने पे कंट्रोल हो गया, जुबान पे कंट्रोल हो गया, सब चीजें अपने आप ओके हो जाती हैं। और अब पूरी पूरी कोशिश है मेरी कि अब हम परहेज करेंगे, एक नहीं तीनों के तीन परहेज करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले ब्लॉग और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए चैनल पे। और अच्छे अच्छे टिप्स जरूर देना कि क्या हम ऐसी सिचुएशन में बना सकते हैं, खा सकते हैं। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।